हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत से रिग्रेट्स हैं, बहुत सारे एंगर इश्यूज़ हैं, बहुत सारे फियर्स हैं। अब इन तमाम फियर्स, एंगर और रिग्रेट को हल करने का एक ही तरीका है, वो है रिफ्लेक्शन, तबसरा, गौर व फिक्र, और देन यू हैव टू सॉल्व इट। और ये रिफ्लेक्शन की एक टेक्निक है, ख़ुद एहतसाबी की एक टेक्निक है, गौर व फिक्र की टेक्निक है, जिसको यूज़ करते हुए आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। किसी भी पास्ट इवेंट जिस पे आपको पछताना पड़ रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप मुस्तकबिल का लाइमल बना सकते हैं। अगर उस जैसी या सिमिलर सिचुएशन ऑकर हो तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं कि अब मुझे क्या करना है। इस टेक्निक का नाम है व्हाट, सो व्हाट एंड नाउ व्हाट। पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। मैं एक ERP कंसल्टेंट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट और पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरी ज़िंदगी की सच्चाई ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड है और मैं उसी तनाज़र में चीज़ों को देखता हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं किसी बुक की बात नहीं करूँगा, एक सिंपल टेक्निक की बात करूँगा जो रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में आती है। इस टूल, इस टेक्निक को किसने बनाया इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन बहुत सिंपल टेक्निक है। इसके नतीजे में कुछ सवालात हैं, उनके सवालात के आपको जवाब देने हैं और फिर अब मुस्तकबिल का लाइमल बनाना है। मैं एक सिंपल प्रॉब्लम लेके चलता हूँ। ऑनलाइन बैठा हुआ था फेसबुक पे, तो मुझे पता लगा मेरा बहुत जानी जिगर दोस्त जो है उसने एक इवेंट रखा था। उस इवेंट का मुझे नहीं पता लगा और मेरे बहुत सारे दोस्त और कोलीग्स उसमें शामिल थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत अग्रेसिव हुआ कि यार इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, इसने मेरे साथ क्या किया। और उसके नतीजे में मैंने उस शख्स से ताल्लुक़ तोड़ लिए और उस शख्स से जब मेरी बात होती थी अगले दिन तो मेरे चेहरे पे नागवारी के असरात आते थे। अब ये सिचुएशन है, सिचुएशन का मेरे पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ा। देन आई डिसाइड कि यार इस मसले को मैं डिग डाउन तो करूं, हुआ क्या मेरे साथ, मेरा बिहेवियर उसकी तरफ क्यों ख़राब हुआ, इसमें सिचुएशन में मुझे क्या बेहतर करना चाहिए था। मुझे कुछ रिग्रेट हुआ। सो नाउ हाउ कैन आई अप्लाई व्हाट, सो व्हाट एंड व्हाट नाउ। तो सबसे पहले मैं अपने आप से सवाल करूँगा कि व्हाट हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। मैंने कॉपी पे पेपर पकड़ा, नोट टेकिंग एप्लीकेशन खोली, ऑब्सीडियन, नोशन, लॉगसीक, और उसके अंदर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा व्हाट हैपेंड। और उसके अंदर मैंने ये लिखा, कल मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया इवेंट के अंदर, सारे इकट्ठे थे। देन आई क्वेश्चन हाउ आई फील, मुझे कैसा महसूस हुआ। मैंने बताया यार मुझे रिजेक्ट किया गया है, मुझे इग्नोर किया गया है, यार मुझे गुस्सा भी आया। तीसरा सवाल मैंने अपने आप से किया कि ये ट्रिगर कैसे हुआ। किया तो मैंने रिव्यू किया या रिफ्लेक्ट किया तो मुझे पता लगा कि मैंने फेसबुक के ऊपर गया था, उसकी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही थी और उन अपडेट्स को मैंने देखा, पार्टी की पिक्चर्स देखी, गपशप की पिक्चर्स देखी, बोन फायर की पिक्चर्स देखी, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन मैंने सेक्शन लिखा सो व्हाट के अंदर मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये मेरे लिए मैटर रखता है, क्या ये सिचुएशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसका जवाब मैंने लिखा कि यार मैं तो दोस्ती को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था, मैं तो उसको जाने जिगर समझता था, मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त था। और इस सिचुएशन ने मेरे लिए एक सवाल क्रिएट किया कि यार मुझे तो निकाल के बाहर फेंक दिया उन्होंने, उनके लिए तो मैं मैटर ही नहीं करता, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है। ये जो मेरी फीलिंग्स हैं, इग्नोरेंस की, रिजेक्शंस की, जो एंगर की, ये कहीं और भी ऑकर तो नहीं हुई। तो मुझे याद आया कि आहो जी, स्कूल के अंदर एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे भी ये सिचुएशन हुआ था। ईद मिलन पार्टी की थी, वहाँ पे ये सिचुएशन हुई थी, मुझे नहीं बुलाया। फलां जगह मेरे रिश्तेदार जो थे, फैमिली मेम्बर्स थे, वो इकट्ठे हुए थे और उस इवेंट के अंदर ये कुछ हुआ, मुझे इग्नोर किया गया था। तीसरा सवाल जो है, मुझे पे इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, मेरे पे शख्सियत पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मैं गुस्से में आ रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है और मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ और मुझे अपनी दोस्ती पे शक हो रहा है कि यार सारे दोस्त ऐसे हो। मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे गिराया गया है, मुझे कमतर महसूस। सो व्हाट ने मुझे ये अंदाज़ा दिया। वाला ये है कि इस सिचुएशन ने मेरी ज़िंदगी के किसी पास्ट इवेंट को ट्रिगर किया है, मेरे माजी में होने वाले कोई ऐसा इवेंट जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे वहाँ ये फील हुआ कि मुझे रिजेक्ट किया गया, मुझे इग्नोर किया गया। नाउ आई एम मूविंग फॉर अ थर्ड, नाउ व्हाट, हुन करना की है, अब आगे क्या करना है। सबसे पहले मुझे कूल डाउन हो, मुझे अपने अंदर का गुस्सा निकालना है। अगर मैं अपने अंदर के गुस्से को नहीं निकालूंगा ना, तो मैं किसी न किसी और इवेंट के ऊपर सिमिलर सिचुएशन पे ऐसा फटूंगा जिसका इम्पैक्ट अननेसेसरी होगा। तो मैंने उसका क्या सोल्यूशन है कि मैं उसको क्या डालूं, जो मेरे जहन में आ रहा है वो क्या डालूं। यहाँ पर मुझे इब्राहिम लिंकन का एक वाक़या याद आता है कि हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक किताब है डील करंगी की, मीठे बोल में जादू के नाम से आपको उर्दू में मिल जाएगी या हिंदी में भी मिल जाएगी। उस किताब के अंदर उस चैप्टर का नाम था डोंट क्रिटिसाइज, कंटेम्प्ट और कंप्लेन, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसके अंदर बताता है, डील करंगी बताता है कि इब्राहिम लिंकन के मरने के बाद एक ख़त मिला, वो ख़त उसने कभी भी पब्लिश नहीं किया। उस ख़त में उसने एक जर्नल था उसका मैडी, और वो जर्नल
बैटल ऑफ उसके अंदर उसका जर्नल इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, तो उसने कैपेबिलिटी के ऊपर शदीद तनकीद, जो कुछ उसके जहन में आया सही था गलत था उसने लिखा, लेकिन उस लिखने के बाद उसने उस खत को लपेटा अपने कबर्ड के अंदर रख दिया और मरने के बाद वो लेटर निकला। वो लेटर कभी भी भेजा नहीं गया। ये उसकी लीडरशिप स्किल्स थी कि उसके जहन में जो था वो उसने निकाला। सिचुएशन को देखते हुए उस जर्नल को वो लेटर कभी भी नहीं मिला। लिंकन के मरने के बाद उसकी चीज़ों में से निकला। कहने का मतलब यह है कि आपके जहन में आपको कूल डाउन होना है, तो आपने कूल डाउन कैसे होना है? आप एक नोटपैड खोलें, उसमें सारा कुछ लिख डालें। मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है कि अपना गुस्सा किसी पे गुस्सा होना तो वो मोबाइल खोलता है, व्हाट्सएप मैसेज के दबाता है और उसमें जो कुछ उसे कहना चाहता है वो अग्रेसिवली कहता है, लेकिन वो मैसेज सेंड नहीं करता। कभी मुझे गुस्सा आता है तो वॉइस रिकॉर्डर ऑन करता हूँ, उसमें जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो मैं उसे कहता हूँ, रिकॉर्ड करके छोड़ देता हूँ। आपको ये सोचना है कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्या तब्दीली लाने की ज़रूरत है। उम्मीद मत रखें, मायूसी नहीं होगी। मतलब एक कॉल है, उम्मीद मत रखें, मायूसी नहीं होगी। फॉर एग्रीमेंट की किताब है, उसके अंदर सेकंड पॉइंट है, सेकंड एग्रीमेंट जो हम करते हैं कि नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी का कुछ भी एक्शन को आप पर्सनली नहीं लें, वो उसका एक्ट है, वो उसके साथ है। आपकी वर्थ में कोई कमी नहीं आई, आपकी डील में कोई कमी नहीं आई, लेट हिम डू, जो वो करता है उसे करने दें। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करें। नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप सिचुएशन को असेस करना कोशिश करें। उससे बात करना चाहें, गपशप लगाएं और सिचुएशन को असेस करें। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि उसने पुरानी पिक्चर्स लगाई हों, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो जो इवेंट था वो आपके शेयर निशान नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपकी वैल्यू से मैच नहीं करती थी। देन देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि इट्स इंटेंशनल, वो चाहता था आपको इग्नोर किया जाए ताकि आप किसी या तो अपना रास्ता खुद ब खुद उससे दूर हो जाए, या ये है कि वो आपको कुछ जताना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि यार। तो मेरे दोस्तों, ये एक सिंपल टेक्निक जिसको मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि किसी भी इमोशनल बैरियर को, किसी भी पछतावे को हल करने का तरीका, कुछ लोग कहते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन फॉर अ फियर टू प्रिपेयर फॉर इट। जब आप प्रिपेयर होना शुरू करते हैं तो फियर ख़त्म हो जाता है। गिल्ट का सोल्यूशन, पास्ट को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन आप रिफ्लेक्शन के थ्रू आप सोल्यूशन को हल कर सकते। एंगर भी इसी तरीके से है कि आपको एंगर किसी तरीके से निकालना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।